स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। लॉकडाउन के कारण कुछ हम लोग डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि क्लास कंटिन्यू रहे, इसकी कंटिन्यूटी नहीं टूटे। चलिए आज हम लोग दरअसल साइंस में फर्स्ट चैप्टर में ही हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में से आज हम लोग पढ़ेंगे कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड ये टॉपिक होगा आज का, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड में जर्मिनेशन किस प्रकार है? ये जर्मिनेशन ऑफ सीड का एक डिफाइन हम लिख सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच सीड प्रोड्यूसेस ए बेबी प्लांट। द प्रोसेस बाय विच सीड प्रोड्यूसेस ए बेबी प्लांट। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जर्मिनेशन ऑफ सीड। द प्रोसेस बाय विच seed produces a baby plant। इस बेबी प्लांट को सीडलिंग भी कहा जाता है। बेबी प्लांट कॉल्ड जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? जर्मिनेशन करते हैं। तो जर्मिनेशन के लिए क्या होता है? सीड को जर्मिनेट करने के लिए कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको हम कहेंगे रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन क्या होता है? सीड को जब हम सॉइल में सॉन करते हैं, उसमें डालते हैं और उसमें वाटर करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो वो क्या होता है? भीग जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद उसके जो आउटर कवर होते हैं जिसे सीड कोट कहा जाता है, वो ब्रश करता है और अंदर से क्या होता है? बेबी प्लांट ग्रो करता है। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या करते हैं? बेबी प्लांट का जो प्रोडक्शन होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। मैं समझता हूं जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आप लोगों को। आगे है क्या? रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के जर्मिनेशन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है? सीड के जर्मिनेशन के लिए किन किन चीजों की, किन किन फैक्टर्स की जरूरत होती है? जैसे कि एयर और वाटर की तो निश्चित रूप से आवश्यकता है सबसे पहले। उसके बाद टेम्परेचर की जरूरत है। टेम्परेचर के क्या होते हैं कि 25 डिग्री से 35 डिग्री तक के रेंज में टेम्परेचर होना चाहिए ना। उससे अधिक में भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और क्या होता है? कम में भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। उसके बाद सनलाइट और सोयल, दोनों चीज की भी, सोयल भी चाहिए, सोयल नहीं है तो, और सनलाइट और सोयल की क्या है? उतनी आवश्यकता नहीं है, उतनी नेसेसरी नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कभी कभी क्या होता है कि हम जर्मिनेशन के लिए हमें, दरअसल आपने देखा होगा कि फार्मर्स क्या करते हैं, अब व्हीट का, गेहूं का सीड उन्होंने लिया और उसे जर्मिनेशन के लिए क्या करता है? उसे सॉइल में, खेत में, फील्ड में डालने से पहले वो क्या करता है? उसे घर में वो जर्मिनेट करता है। उसे एक भीगा हुआ वेट क्लॉथ्स में उसको लपेट देता है, रख देता है, उसमें पानी भिगा करके, और कुछ दिन बाद क्या होता है? जर्मिनेशन हो जाता है। तो इसलिए ये आवश्यक है, ये आवश्यक नहीं है कि जर्मिनेशन के लिए सनलाइट और सॉइल हो। फिर भी आगे चल के उसे सनलाइट की भी, और क्या होता है, जब वो प्लांट बड़ा होता है तो सनलाइट की भी और सॉइल की भी उसे निश्चित रूप से आवश्यकता होती है। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर। सेकेंड रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या होगा उसका?
टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना रेंज में, 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस के रेंज में। ओके, इतने रेंज में उसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। थर्ड क्या है, सनलाइट एंड सॉइल। सनलाइट और सॉइल की, जैसे मैंने बताया था कि दीज आर नॉट वेरी एसेंशियल, फॉर जर्मिनेशन। चलिए लिख देते हैं, दीज आर नॉट वेरी एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन, उतनी आवश्यकता नहीं है जर्मिनेशन के। चलिए, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सीड के जर्मिनेशन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है कि ये जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो कितने स्टेप्स में होते हैं। स्टेजेज इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, स्टेजेज इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ऊपर से लिखाते हैं, इससे लिख रहे हैं आप लोग, बोर्ड से उतार लें। स्टेजेज इन जर्मिनेशन ऑफ, ऐसा नहीं होता है कि हमने सीड को क्या किया, पानी में डाला, उसे सनलाइट में, उसे टेम्परेचर मिला, उसे वाटर मिल गया, उसे एयर मिल गया और आज हमने दिया, कल उसमें जर्मिनेशन आ गया। इस तरह की बात नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसके कुछ स्टेज होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करता है, सीड को हमें क्या करना पड़ता है, सीड को क्या करता है, सॉइल में हमें क्या करता है, सॉन करना पड़ता है, बोना पड़ता है। उसके बाद उसे उसमें वाटर पानी भी देना पड़ता है। तो पहला क्या होगा, सीड इज, आप लोग लिख भी लें, सीड इज सोन इनटू द सॉइल एंड वाटर। पहला स्टेज क्या हो जाएगा, सीड इज सोन इनटू द सॉइल एंड वाटर, वाटर, इसे पानी की जरूरत है भाई, इसमें आप पानी भी डालिए। ऐसा नहीं है कि आपने सूखा एकदम ड्राई सीड है और ड्राई सॉइल में आप उसको डाल देते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, द सीड कोट। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सीड कोट क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है। क्या होता है, फट जाता है, स्प्लिट कर जाता है और रूट इससे निकलता है। सीड कोट सेकंड में क्या होगा, आफ्टर सॉकिंग, जब वो सॉक कर जाता है, भीग जाता है, तो क्या होता है, सीड कोट स्प्लिट एंड रूट्स आर इमर्ज। रूट क्या होता है, रूट क्या करता है, एराइज करता है, ग्रो करता है उसमें, ठीक। ये रूट ग्रो किधर करता है, डाउनवर्ड्स, किधर, डाउनवर्ड्स। कहां, रूट ग्रो डाउनवर्ड्स, रूट ग्रो किधर, डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल। कहां पर, सॉइल में, वो नीचे की ओर, इमर्ज एंड ग्रो downwards into the soil। थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है, अब क्या हुआ कि सीड कोट जो है स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद उसमें से क्या हुआ कि रूट जो है इमर्ज हुआ और किधर, वो ग्राउंडवार्ड्स की ओर वो क्या किया, ग्रो किया। और थर्ड स्टेज में क्या होता है कि शूट ग्रो करता है। क्या होता है, शूट ग्रो करता है, शूट ग्रो अपवार्ड, कहां,
अपवार्ड डायरेक्शन। अपवार्ड डायरेक्शन में शूट का ग्रो होता है। और लास्ट में क्या होता है, द शूट डेवलप्स, शूट क्या डेवलप करता है, लिव्स एंड ब्रांचेज। द शूट डेवलप्स लिव्स एंड ब्रांचेज। ओके, इस तरह से क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्पर्सल ऑफ सीड को पढ़ेंगे, इसे ध्यान से देखेंगे। और इसमें से कोई क्वेश्चन अगर अराइज हो आपको तो वो क्वेश्चन भी आप पूछेंगे कमेंट के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।